हम होम मेकर्स की लाइफ कुछ ऐसी होती है कि हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपनी एक्सपीरियंस और अपनी गलती से ही सीखते हैं। और देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि आप एक परफेक्ट होम मेकर बन सकते हैं। गलती करना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट करके अपनी गलती को सुधारना, दैट्स ए परफेक्ट थिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले कुछ गलतियों को दिखाने वाली हूँ, साथ ही उनका सॉल्यूशन भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कहा जाता है कि सुबह का जो नाश्ता होता है यानी ब्रेकफास्ट, वो हमें राजाओं की तरह करना चाहिए, यानी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में रोजी पराठा या रोटी बनाते हैं तो आई थिंक आप उन्हें खाकर बोर हो चुके होंगे। और अगर आप इंटरनेट खोले तो आपको पता चलेगा कि एक चपाती में लगभग 4 चम्मच शक्कर जितना कैलोरीज होता है। ये 4 चम्मच शक्कर खा के जितना कैलोरीज आपके शरीर में जाती है, सेम एक चपाती खा के उतनी कैलोरीज आप गेन करते हैं। तो इससे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप कुछ एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरफ अपने आप को मूव ऑन करें। जैसे जैसे मूंग दाल का चीला हो गया, इडली हो गया, उपमा हो गया, सैंडविचेस हो गए या एग्स। आप उन्हें अपने ब्रेकफास्ट पे इंक्लूड करें। ये एक फीलिंग डाइट होता है, प्लस ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। और इस मिसकॉन्सेप्शन से आप बिल्कुल बाहर आ जाए कि अगर आप रोटी खाते हैं तो आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं। तो आज मैंने बनाया था मूंग दाल का चीला, जिसे मैं एक फुल फिलिंग डाइट बनाने के लिए अंदर बहुत सारे वेजीज एंड पनीर की स्टफिंग कर रही हूँ, जो इसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना जाते हैं। बच्चों को भी पसंद आता है और हमारा भी पेट पूरी तरीके से भर जाता है। आरव को अभी डैंड्रफ की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैंने इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट किया, बट डॉक्टर ने बस एक ही सलाह दिया कि बच्चा अभी छोटा है, हम इसे कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने के लिए आपको नहीं दे सकते, ना ही कोई दवा चला सकते हैं। आप बस घरेलू तरीके से ही अपने बच्चे के डैंड्रफ को पूरी अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक बोल में खट्टा दही ले लें और ले लें उसमें लेमन। लेमन और दही को आप अच्छी तरीके से मिक्स करें। मैंने स्पेशली कुछ दही को खट्टा होने के लिए छोड़ दिया था, और जब वो खट्टा हो गया तब मैं इसे बालों में इस्तेमाल करूँगी। अपने बच्चों के बालों में इसे अच्छी तरीके से लगाएं, क्योंकि बच्चे हैं अभी, उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो हम कोई हार्ड तरीका उसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सिंपल घरेलू उपाय करके आप अपने बच्चों के डैंड्रफ को बिल्कुल ही दूर कर सकते हैं। एंड इसे लगाने के बाद आप इसे 10 मिनट एज इट इज छोड़ दें। उसके बाद आप जनरल किसी भी शैम्पू, जो आप बच्चों के लिए शैम्पू यूज़ करते हैं, उससे आप अपने बच्चों के बाल को वॉश कर लें। अच्छा, हमारे किचन में एक और प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब भी हम रोटी या पराठा अपने कैसरोल में रखते हैं तो नीचे वाली रोटी काफ़ी ज़्यादा गीली हो जाती है, स्टीम लग जाता है, और फिर वो रोटी को खाना किसी को भी पसंद नहीं होता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल हैक आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी आदत को आप सुधार सकते हैं। क्या करें कि यहाँ पर एक कटोरी ले ले। कटोरी की जगह आप यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसे रख के, जो भी आप अपने किचन टॉवेल या कपड़ा का यूज करते हैं, उसे इस कटोरी के ऊपर रख के, और देन आप अपने रोटी एंड पराठे को आप इसमें आसान तरीके से रख सकते हैं। ना तो लास्ट वाला रोटी गीला होगा और ना ही आपकी किसी भी तरह की वेस्टेज होगी। छोटा सा चेंजेस और आपका प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व। होता है ना कि हम कुछ पैसों को बचाने के लिए अपने घर पे बहुत सारी चीजों को रखते हैं, और उनमें से आता है इस तरह का रैपिंग पेपर। बट सही तरीके से ना रखने के कारण यही रैपिंग पेपर खराब हो जाते, उसमें बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं और ये कम्प्लीटली एक वेस्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं कि इसे रखने के लिए एक रबर बैंड का यूज करते हैं, बट ये एक कम्प्लीटली गलत तरीका है। अब से आप क्या करें कि अपने रैपिंग पेपर या गिफ्ट पेपर को इस तरीके से रोल कर ले, और फिर अपने स्टोरेज में से रखने के लिए आप यहाँ पर गडर यानी बालों में लगाने वाले रबर बैंड का यूज करें। इसमें कभी भी रिंकल्स नहीं आएंगे और आपकी चीजें खराब नहीं होगी। मैं बहुत सालों से इस तरह का हॉरिजॉन्टल कप ऑर्गेनाइजर का यूज कर रही थी, लेकिन जैसा कि इस संसार का नियम है, चेंजेस चेंजेस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कप ऑर्गेनाइजर को अब चेंज कर दिया जाए, क्योंकि बहुत साल हो गए थे। तो यही चीज हमारे साथ भी होता है कि मार्केट में नए नए ऑर्गेनाइजर आते हैं, नए नए तरीके के गैजेट आते हैं, टूल्स आते हैं। हम उन्हें देख के काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, उन्हें परचेस करते हैं, और उनमें से बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजर होते हैं जो बिल्कुल ही वेस्ट होते हैं। से मेरे साथ भी यही चीज हुआ। मैंने सोचा कि अपने कप ऑर्गेनाइजर को चेंज करूंगी, और इसलिए मैंने इस तरीके का वर्टिकल कप ऑर्गेनाइजर को परचेस किया। काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, आपकी स्पेस की सेविंग होती है। बट मैंने जब इसमें अपने सारे कप्स वगैरह को लगाया तो देखा
ये देखिए, मेरे 2 कप इसमें लगाने से ही टूट गए क्योंकि इसमें 5 कप को रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। जैसे कि वैसे तो इसे कप ऑर्गेनाइज़र बोला जाता है, लेकिन आप इसे कप को कभी भी इसमें ना रखें, आपके कप डेफ़िनिटली ही टूट जाएँगे। इसका यूज़ आप अपने किचन टूल्स को रखने के लिए कर सकते हैं, आप अपने ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कर सकते हैं, बट कप के रूप में बिल्कुल भी नहीं। और एक और कॉमन प्रॉब्लम हमारे साथ ये भी आती है कि हम ऑर्गेनाइजर वगैरह या कोई टूल्स वगैरह को खरीद तो लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने में लगते हैं, लेकिन उन्हें रखने का सही तरीका हम नहीं जान पाते हैं या उसे पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। मैंने अपने किचन के कॉर्नर को स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए इस तरह के 3 टायर का एक ऑर्गेनाइजर को परचेज़ किया था, बट हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें एज़ इट इज़ मसाले वगैरह या कोई भी चीज़ को रख देते हैं, जिस कारण से इसका लुक काफ़ी ज़्यादा मेसी लगता है और अगर पीछे से कोई सामान को लेना रहे तो ये कंप्लीटली एक वेस्ट आइटम हो जाता है, क्योंकि पीछे के सामान को लेने के लिए हमें सारे आगे के सामान को बाहर निकालना पड़ता है। तो जब आपने ऑर्गेनाइजर को खरीदा है तो उसे सही तरीके से यूज़ करने का भी तरीका आपको सीखना होगा। आप अपने डेली में यूज़ होने वाले जितने सारे मसाले हैं, उसे अगर यहाँ पर आप रखते हैं, तो उसे आप एक इस तरह के डब्बे में या ऑर्गेनाइज़र में करके रखें। जब भी ज़रूरत हो, सीधा इस ऑर्गेनाइज़र को निकालें, अपने इस मसालों को यूज़ करें और देन आप इसमें रख दें। चीज़ें मेसी भी नहीं होगी, आपकी चीज़ें यूज़ में भी आएगी और फिर उसके बाद आपको लगेगा कि मैंने एक सच में अच्छा ऑर्गेनाइज़र को परचेज़ किया है और मैंने अपने पैसे को पूरी अच्छी तरीके से वसूल किया है। मैं अपनी वीडियोस में आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि आप अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज करें, अपने घर को कैसे क्लीन रखें, लेकिन आपका घर तभी ऑर्गेनाइज और क्लीन रह सकता है, एक पॉजिटिव वाइब्स उसमें रह सकती है जब आप खुद को हैप्पी रखें। यानी खुद को खुश रखना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारे लिए। समय पे खाना खाएं, थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन या बाहर अगर जिम जाते हैं तो उसे कंप्लीटली फॉलो करें। लेकिन अगर आप इस चीज में फेल हो रहे हैं, यानी कुछ दिन कर पा रहे हैं फिर एक लंबा गैप हो जा रहा है, तब आप क्या करें कि गैप को बिल्कुल भी आने ना दे। तो आप मात्र 2 से 5 मिनट ही योगा या मेडिटेशन करें, लेकिन आप गैप बिल्कुल न करें। एक बारी जब गैप आ जाता है तो हमें इसे फील करने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। एंड यस, उसके बाद खुद को समय जरूर दें। यस, अगर आप बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, आप मेकअप करना पसंद करते हैं, कोई वेब सीरीज या कोई सीरियल को वॉच करते हैं, तो वो आपका मी टाइम रहता है। और 24 घंटे के समय में आप कम से कम आधे घंटे का समय अपने आप को यानी मी टाइम आप खुद के साथ जरूर स्पेंड करें। ये कुछ ऐसे छोटी छोटी हैबिट्स एंड आदत है जो आपको खुश रखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है। और जब ये आदत आपके दिनचर्या में इंक्लूड हो जाती है, तब आपका लाइफ काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। एंड हमारे घर में इस तरह के प्लास्टिक बैगेज काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। वैसे वैसे इन प्लास्टिक को तो यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन आए दिन हमारे घर में कुछ ना कुछ सामान इनमें आता ही रहता है और हमारे घर में इधर उधर घूमते फिरते रहता है। तो इसे अरेंज करने का और ऑर्गेनाइज करने का बस एक तरीका है कि आप यहाँ पर सेल्फ एडेसिव हुक ले ले और अपने वार्डरोब के किसी भी वर्टिकल स्पेस में आप इसे स्टिक कर दें। देन एक बिग पॉली बैग में आप अपने सारे छोटे बैग्स को इस तरीके से रख सकते हैं। ना तो ये इधर उधर जाएगा और ना ही आपके घर को मेसी करेगा। इसे बस इस तरह से लगा दे और आपकी सारी चीजें हो जाएगी परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ऐसी कौन सी आदत है जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है और उसे बदलने के लिए आपने अभी तक बहुत सारी कोशिश कर चुके हैं। मुझे आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है एंड आपके कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूजफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।